हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहितमंग विकास। और हम इसमें फर्स्ट पेपर में बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में जूलॉजी यूनिट फर्स्ट में, ठीक है, वाउचेर या वैंक्रोफ्टाई पढ़ रहे थे। इसमें हमने इसका हैबिट एंड हैबिटाट पढ़ लिया था और इसकी हम जो ठीक है, तो लेकिन हम इसको फिर से दोहराते हैं फाइलम, जिससे आपको एक बार अच्छे से याद हो जाएगा। फाइलम एस्केलहेलमिन्थीस, क्लास निमेटोडा, ऑर्डर फाइलेरोइडा, जीनस वाउकेरिया, ठीक है। हैबिट एंड हैबिटाट क्या है, आइए देखते हैं। वाउकेरिया वॉन्क्राफ्टाई वर्म्स को फाइलेरिया वर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलेरिया वर्म भी कहते हैं। इसके लार्वा की खोज 1863 में डेमोक्वेरी के द्वारा की गई थी तथा एडल्ट की खोज वैंक्रोफ्टाई ने 1876 में की थी। इसलिए इसे वाउचेरिया वैंक्रोफ्टाई कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी इस साइंटिस्ट वॉन्क्राफ्टाई ने इसकी खोज की थी 1876 में, इसलिए इसे वाउकेरिया वॉन्क्राफ्टाई कहते हैं। यह एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इसका प्राइमरी होस्ट मैन एंड सेकेंडरी होस्ट फीमेल क्यूलेक्स होती है। जैसा मैंने कि आपको उस दिन बताया था कि एडल्ट फॉर्म ह्यूमन प्राइमरी होस्ट के लिम्फ ग्लैंड एंड लिम्फ स्पेस में रहता है। जब पैरासाइट बहुत अधिक संख्या में रहते हैं तब यह पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं और लिम्फ तथा अन्य विभिन्न अंगों को, जैसे स्क्रेटम, अंडकोश की थैली, लेग्स, आर्म्स, मेमोरी ग्लैंड्स एंड हेड में सूजन यानी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है और ये फूल जाते हैं। जैसा कि उस दिन मैंने आपको बताया था कि इसमें स्वेलिंग होने से जो ह्यूमन है वो चल भी नहीं पाता है और कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाता है। इसे हम हाथी पांव या फील पांव रोग भी कहते हैं। आइए अब हम इसकी देखते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ पाया जाता है। यह पैरासाइट अधिकतर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्री में पाया जाता है। इंडिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अमेरिका, जापान एंड वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अमेरिका, जापान एंड वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। इंडिया में अधिकतर समुद्र के किनारे वाले स्थानों जैसे तथा बड़ी नदियों के किनारे वाले प्लेसेस पर यह पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह राजस्थान, यूपी, दिल्ली एंड पंजाब में पाया जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हम इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में देखेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि मॉर्फोलॉजी, इसका शेप, साइज एंड कलर और इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो एडल्ट वर्म लंबे हेयर लाइक ट्रांसपेरेंट
निमेटोड होते हैं। यह प्रायः सीकम एंड वाइट कलर के यह प्रायः क्रीम एंड वाइट कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? क्रीम एंड वाइट कलर के होते हैं। अगला है, स्ट्रक्चर के आधार पर यह फिंगर लाइक होते हैं और इसके दोनों किनारे टैपरिंग होते हैं, यानी पतले होते हैं। हेड वाला भाग एक गोल तथा फूली हुई रचना में समाप्त हो जाता है। इसका जो एडल्ट है वो फाइलेरियल वर्म्स होते हैं और ये फाइलेरियल लार्वा प्रोड्यूस करते हैं। इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। इसमें मेल स्मॉल होता है जो 40 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 0.1 मिलीमीटर चौड़ा होता है। फीमेल इससे लंबी होती है जो 65 to 100 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 0.2 मिलीमीटर डायमीटर की होती है। यह ओवीपेरस होते हैं। इनके एग मदर की बॉडी से बाहर आने के समय लार्वल स्टेज को डेवलपमेंट करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एडल्ट की। तो स्ट्रक्चर ऑफ एडल्ट क्या है, आइए देखते हैं। इन वर्म का माउथ एक सिंपल पोर के द्वारा खुलता है जिसमें लिप्स नहीं होते हैं। इसके फेरिंग्स या ईसोफेगस एंटीरियर ग्लैंडुलर एंड पोस्टीरियर मस्कुलर पोर्शन में बटे होते हैं। माउथ सीधे ईसोफेगस में खुलता है। माउथ की ओपनिंग कहाँ होती है? वो डायरेक्ट ईसोफेगस में खुलता है। उसकी ओपनिंग और कहीं नहीं होगी, वो डायरेक्ट ईसोफेगस में ही खुलेगा, जिसके बीच में एक बकल कैविटी होती है। बॉडी पर बाहर की ओर फेरेंजियल रीजन में वल्वा होता है। मेल में 2 स्पिक्यूल्स एंड गर्विकुलम या स्पिकुलर सीथ होते हैं। स्पिकुलर सीथ होते हैं जो इसको कवरिंग प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ लार्वा और माइक्रोफाइलेरिया। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लार्वा और माइक्रोफाइलेरिया। तो वाउकेरिया के लार्वा को हम माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। अगला पॉइंट है, माइक्रोफाइलेरिया लिम्फोइड्स में सर्कुलेशन के द्वारा ब्लड में पहुंच जाते हैं। अगला पॉइंट, ये बहुत एक्टिव होते हैं और कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये बहुत एक्टिव होंगे और दूसरा ये कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट भी होंगे। अगला पॉइंट, इनका हेड ब्लंट एंड टेल पॉइंटेड होती है।
इनकी लंबाई 290 माइक्रोन मीटर तथा चौड़ाई 6.7 माइक्रोन मीटर होती है। लार्वा की बॉडी बहुत लंबी होती है। लार्वा की बॉडी बहुत लंबी होती है। अगला पॉइंट है, इसकी बॉडी में कुछ सोमैटिक सेल्स ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होती हैं। यह ग्रेन्यूल्स टेल तक नहीं पहुंचती हैं और इससे इनकी पहचान होती है। लार्वा का आगे का डेवलपमेंट मॉस्किटो के अंदर होता है। माइक्रोफाइलेरिया ह्यूमन के शरीर के अंदर लगभग 70 दिन तक रह सकता है। यदि इस समय तक वे मॉस्किटो के द्वारा शक नहीं किए जाते हैं तो वे मर जाते हैं। आइए अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। माउथ, नर्व रिंग, फेरिंग्स, ठीक है, वल्वा, ऑब्जेक्टर, फेरिंग्स, ग्लैंडुलर, ठीक है, वेजाइना, इंटेस्टाइन। ये हमारा बाउचेरिया वॉन्क्रेफ्टाई, ये एडल्ट वर्म है। ठीक है, ये हमारा बाउचेरिया का लार्वा माइक्रोफाइलेरिया है। ये क्यूटिकुलर बॉडी सीट, ओरल स्टाइल, नर्व रिंग, फ्यूचर एनस, ठीक है, जो कि 4 लार्ज सेल्स में डिवाइड होता है। ये इसकी टेल, ये नेफ्रिडियोपोर, ठीक है, ब्लैडर, रेंटिटी सेल, सबक्यूटिकुलर सेल्स और एपिडर्मिस, सोमैटिक सेल्स और एंटीरियर माउथ। ये बाउचेरिया का लार्वा माइक्रोफाइलेरिया है। आप इसको बना लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।